चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पाइथन में यूज़ होने वाले लूप की। बेसिकली पाइथन में आपके दो ही लूप हैं जो हमारे यूज़ होते हैं, जो है फॉर लूप और वाइल लूप। डू वाइल लूप आपका पाइथन में यूज़ नहीं होता है, जो जावा सी प्लस प्लस में यूज़ होता था। यहाँ पे आपका वो यूज़ नहीं होता है। बेसिकली फॉर लूप का यूज़ या किसी भी लूप का जब भी हम यूज़ करते हैं तो एक मतलब ही आपका क्या होता है कि किसी भी काम को हम बार बार रिपीटेटिव वे में उस टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं जब हम आपके लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका नाम 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो अब अगर हर एक लाइन में आप प्रिंटफ आपका नाम प्रिंटफ देन नेम प्रिंटफ नेम लिखते हैं, देन इट विल टेक टाइम। तो इसी आपका जो एफर्ट टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, या कितने टाइम आपके नेम को प्रिंट कराना है, उस स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, एक लूप के अंदर चला देते हैं। लूप के काम करने का एक तरीका होता है। लूप की एक स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज आपकी डिफाइन की जाती है। जो स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज आप डिफाइन कर देंगे, वो उस स्टार्टिंग रेंज से स्टार्ट करेगा, और जब तक आपके वो एंडिंग रेंज तक नहीं पहुंचता है, जो भी चीज़ आपने कंडीशन लगाई है, जो भी नंबर आपने दिया है, जब तक वो आपके एंडिंग पोजीशन तक नहीं पहुंचता है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा, वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक वो आपकी एंडिंग पोजीशन तक नहीं पहुंचता है। उसके अंदर जो भी काम आपने कराया है, वो काम हमारा बार बार होता रहेगा। काम का मतलब, अगर आपने कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, तो वो स्टेटमेंट आपकी उतनी बार प्रिंट होती रहेगी जितनी बार आपका लूप चलेगा। और लूप आपका कितनी बार चलेगा, जो आपने नंबर यहाँ पे डिफाइन किया होगा। तो लूप के काम करने का तरीका हमारा बेसिकली ये होता है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो आपके फॉर लूप की बात करेंगे कि फॉर लूप को हम किस तरीके से आपके पाइथन में डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। अभी फिलहाल हमने क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल में हमने कुछ नंबर स्टोर करा लिए, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हमने स्टोर करा ली सपोज। अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए अगर हम डायरेक्टली भी ए को प्रिंट कराते हैं, तो भी वैल्यू क्या होगी, आपकी प्रिंट हो जाएगी। नो डाउट, आपका जैसे नॉर्मली हम प्रिंट कराते हैं तो लिस्ट के फॉर्म में ये वैल्यू तो वैसे भी हमारी प्रिंट हो जाएगी। बट हम क्या कर रहे हैं, इस इन वैल्यू को लूप के थ्रू प्रिंट कराना है। तो अगर मुझे लूप के थ्रू प्रिंट कराना है, तो आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा कि ये वैल्यू अलग अलग लिस्ट में आपकी आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ई इन ए। ए में जो भी वैल्यू होगी, वो आपकी क्या होगी, हमारे ई में ट्रांसफर हो जाएगी। कोलन लगाना आप ना भूलें, क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस में नहीं होता है, पाइथन में होता है। इफ एल्स और फॉर लूप का जब भी आप यूज करेंगे, तो कोलन आप साथ में देंगे। दूसरी चीज आपकी क्या है कि इंडेंटेशन का यूज आपको करना है। मतलब अगर हम यहीं पे अभी प्रिंट करा लेंगे ई को, देन इट विल गिव एरर। हमें यहाँ पे इंडेंटेशन मीन्स आपको प्रॉपर स्पेस देना है। जो एक बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है वो 4 का होता है, तो 1 2 3 4, 4 का स्पेस दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रिंट ई। ई को हमने प्रिंट कराया, तो जो भी वैल्यू आपकी है, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जिसका मतलब है 6 8 रवि। तीन स्टेटमेंट हमने दी, तीन आपने वैल्यू दी थी, ये तीनों वैल्यू क्या हुई, हमारी लूप के फॉर्मेट में प्रिंट हो गई। तो आपके फॉर लूप के थ्रू वैल्यू को प्रिंट कराने का एक सिंपल सा तरीका तो ये है। दूसरा आपका क्या है कि मुझे अगर क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट कराना है। सपोज आई वांट टू प्रिंट द नंबर बिटवीन 1 to 10। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर आई इन, एक फंक्शन आप देंगे यहाँ पे, रेंज फंक्शन। ठीक है। अब रेंज फंक्शन आपका कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, रेंज के अंदर मैंने क्या किया, 6 दिया, और फिर प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ में 1 2 3 4। अगेन इफ आई एम प्रिंटिंग आई, तो वैल्यू आपकी क्या प्रिंट होके आएगी, 0 to 5। 6 मैंने रेंज दी थी, तो जब कभी भी आप रेंज के अंदर एक सिंगल वैल्यू देंगे, तो उस सिंगल वैल्यू का इफेक्ट आपका क्या आएगा कि वो 0 से स्टार्ट करेगा, और जो भी आपने वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू से एक कम रेंज तक की वैल्यू, जैसे मैंने 6 दिया है, तो वो सिर्फ 5 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो रेंज फंक्शन का एक तो यूज आपका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे स्टार्टिंग रेंज भी डिफाइन करनी, क्योंकि अगर आप एक सिंगल नंबर देंगे, तो वो हमेशा स्टार्टिंग रेंज आपकी क्या होगी, 0 ही होगी। अगर मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग रेंज भी डिफाइन करनी है, तो हम यहाँ पे फॉर को किस तरीके से यूज करेंगे, फॉर आई इन
range. Now starting number will be 1 comma 8. Okay, 1 comma 8, and then 1 2 3 4, this indentation, and then print I. अभी आपका 1 से लेके 7 तक चलेगा। यहाँ पे अगर आपने एक सिंपल वैल्यू दी थी 6 के पास, यहाँ पे आपका क्या था, एक सिंगल नंबर था, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग वैल्यू भी आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 1 होगी तो वो 1 से स्टार्ट करेगा। अगर हम यहीं पे क्या रेंज की बात करते हैं, रेंज फंक्शन जहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की है, उसी में अगर मुझे क्या करना है, कितने का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू आपकी होगी, वो भी अगर हम देना चाहते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज it should start 2 comma and with 20 comma, and the difference between these number, it should 2, and then print I। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, हमारा जो भी वैल्यू है 2 से लेके 18 तक चलेगी। 19 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 2 का डिफरेंस है, तो 2 से स्टार्ट होगा और आपके 2 के गैप पे वैल्यू को क्या करेगा, हमारा ये प्रिंट करता जाएगा। तो वैल्यू को प्रिंट कराने का फॉर लूप में एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा, मुझे अभी अगर क्या करनी है, इन्हीं वैल्यू को निगेटिव या रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है फॉर लूप यूज करके। ये तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू हो गई। अगर मुझे इन्हीं वैल्यूज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हमारा जो चेंजेस होगा, वो चेंजेस आपका क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 20 comma 2 comma -2. Let's see what happened. Then print variable, okay, 22 4। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, अगर फॉर लूप में मुझे रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो आपका क्या होगा, हमारा इस फॉर्मेट में आप लूप को लिख के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक आना है, फॉर लूप यूज करके यू वांट टू प्रिंट योर नेम और एनी स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स आपको प्रिंट करानी है। तो हम फॉर लूप में कैसे प्रिंट कराएंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर आई इन रेंज, हमने यहाँ पे क्या दिया, कितना भी नंबर आपको प्रिंट कराना है, सपोज 10 टाइम आई वांट टू प्रिंट any statement 10 time, 1 2 3 4, that is indentation, and now print the statement that you want to print. Suppose I want to print hello। hello की जगह आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं प्रिंट कराने के लिए, और फिर यहाँ पे हेलो को प्रिंट करा लेंगे। तो जितनी बार आपका ये लूप चलेगा, जब भी रेंज में एक वैल्यू आपने दी है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 9 टाइम आपका चलेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल 10 टाइम प्रिंट योर हेलो। तो इस तरीके हम फॉर लूप को यूज़ करके किसी भी वैल्यू को कितने भी नंबर ऑफ टाइम एक सिंगल लाइन यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। इसी के फॉर्मेट में अगर मुझे इवन या ऑड वैल्यू प्रिंट कराना हो, एक सीरीज़ के बीच में मुझे क्या करना है, इवन या ऑड वैल्यू प्रिंट कराना है, तो वो भी प्रिंट करा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अभी आपको क्या है कि हम फॉर लूप को किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं या फिर वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं,